फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वेंजी रॉयल वेटरनरी हॉस्पिटल बोसन रोड मुल्तान। आज आपके लिए ये एक नाची बड़ी खूबसूरत ब्रीड है। ये आप देख सकते हैं, इसका एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट केस जो है आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस ऑनर की कंप्लेंट ये थी कि मेरी बकरी जो है ऑफ फीड है। तो जब आके मैंने इसको पूछा कि इसके अंदर क्या कंप्लेंट है, तो उन्होंने कहा ये खा नहीं रही। तो ज्यादा जब फर्दर मैंने इसको एक्सप्लोर किया, इसके ऑनर को और हिस्ट्री ली, तो पता लगा कि ये ग्रेन फीडिंग पे थी। तो जब फिर हमने इसके फर्दर इनके सिम्टम्स वगैरह चेक की, इसकी अलामत देखी, तो हमें डायग्नोस हुआ कि ये इस वक्त जो है एसिडोसिस का शिकार है। तो एसिडोसिस या लैक्टिक एसिडोसिस जो है, ये अफारे की बीमारी इनके अंदर बकरियों में, रूमिनेंट्स में, चार मैदे वाले जानवरों के अंदर, गाय भैंसों के अंदर एक बहुत ही खतरनाक किस्म की बीमारी है। और ये ऐसी बीमारी है जो अक्सर जो जानवरों के लिए जानलेवा साबित होती है। अब इसका अगर हम फर्दर इसके अंदर चेक करें कि इसके अंदर होता क्या है, तो इसके अंदर जो है बेसिकली जो है जानवर जो ग्रेन फीडिंग पे चले जाते हैं और उनके अंदर दाने वाली खुराकें खा लेते हैं, तो उसकी वजह से जो है जानवर की जो ब्लड की पीएच है वो पीएच चेंज हो जाती है। और पीएच चेंज होने की वजह से जो है जानवर जो है उसके एसिडिटी का शिकार हो जाता है। और इसके अंदर जो फिर सिम्टम्स आना शुरू होती हैं, सबसे पहले जानवर जो है वो ऑफ फीड होता है। और जानवर के जो आप देखेंगे, अगर जानवर के लेफ्ट साइड से फ्लैंक रीजन से आप जानवर का स्टमक चेक करेंगे, मैदा चेक करेंगे, तो जानवर के जिस्म का जो पानी है, ये फ्लैंक रीजन है इसका। ये वाला फ्लैग रीजन है जी, ये लेफ्ट साइड का। तो इधर से जब हम चेक करते हैं इसको, नीचे से हम चेक करेंगे जो, तो अंदर से हमें जो है ना पानी के छलकने की आवाज आएगी। और इसके अलावा फिर इसके अंदर जो दूसरी अलामत है कि जानवर जो है ना, ये नढाल सा, आंखें इसकी आपको बिल्कुल ब्लर सी मिलेंगी। और जानवर अभी भी आप देख सकते हैं बिल्कुल नढाल होके खड़ा होगा। तो जानवर ज्यादा मूवमेंट, हालांकि रांची ब्रीड है, ये बहुत मूवमेंट करने वाली बकरी होती है। आंखें आपको स्टिल नजर आएंगी, नढाल सी नजर आएंगी। और इसके अलावा जानवर एक जगह पे स्टिल होकर खड़ा होगा, ज्यादा मूवमेंट शो नहीं करेगा। मसल क्रैम्प्स होंगे, पेट की एब्डोमिनल पेन होगी, और पेट में फारा हो जाएगा, गैस हो जाएगी। ये लेफ्ट साइड जो है आपको, ये लेफ्ट साइड जो आपको फूली हुई नजर आएगी। और उसके बाद जो है जानवर किसी चीज को खुराक नहीं खाएगा, बेरगबती हो जाएगी खुराक से। इसके अलावा जो है अक्सर जो है जानवरों को डायरिया लग जाता है। कई केसेस में जो डायरिया लगना अच्छा भी है इसका। और जो है अफारा ज्यादा होने, गैस ज्यादा होने की वजह से जो है ये प्रेशर फिर जो है फेफड़ों पर पड़ता है, और फेफड़ों पर पड़ने की वजह से जो है दिल पर पड़ता है। और उसकी वजह से इसको जो है ना सांस लेने में मुश्किल का सामना होता है। इसकी एक और बड़ी खास अलामत है, वो है यूरिन रिटेंशन की। इसके अंदर पेशाब जो है इस बीमारी के अंदर रुक जाता है। आप देखेंगे कि अक्सर जो है जानवर जो है काफी लंबा अरसा जो है ना वो पेशाब नहीं करते, और पेशाब जो है ना रुक जाता है। तो ये सारी खास खास इलामात हैं जो कि एसिडोसिस यानी कि इस बीमारी के अंदर आती हैं। तो आपको इसके अंदर फिर ध्यान ये करना है कि आपको सबसे पहले तो पीएच जो स्ट्रिप है उससे इसकी ब्लड की पीएच चेक करनी होती है। तो उसके लिए फिर हम ब्लड ड्रॉप लेते हैं, और उसको सॉरी इसकी स्टमक की पीएच चेक करनी होती है। उसके लिए फिर हम स्टमक का जो इंजेस्टा है वो लेते हैं, और स्टमक के इंजेस्टा को हम उस पीएच स्ट्रिप के ऊपर लगाते हैं। और पीएच स्ट्रिप के ऊपर लगा के हम फिर जो है ना उसके उसको कंपेयर कर लेते हैं डिफरेंट कलर से, उसे हमें इसकी पीएच पता लग जाती है। तो उसके फिर हम उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर फिर आपने इसको जो है नॉर्मल सलाइन वगैरह लगाना है। और उसके अंदर फिर आपने इसको सबसे पहले तो सोडा बाई कार्ब जो है ना वो लाजमी लगाएंगे, क्योंकि सोडा बाई कार्ब जो है वो जाके इसको न्यूट्रल करेगा, इसकी पीएच को। और जैसे इसकी न्यूट्रल पीएच न्यूट्रल होना शुरू होगी, तो ऐसा काम बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा जो इससे भी पहले आप कर सकते हैं, अगर आप देखेंगे इसके रीमन के अंदर जो है वो ब्लॉटिंग हो गई है, फरा हो गया, गैस हो गए है, तो स्टार्ट में आप जो है इसको नीडल पंक्चर कर सकते हैं। लेकिन वो खतरनाक काम भी हो जाता है। तो दूसरा वो कर सकते हैं कि आप इसके अंदर जो है ट्यूब जो है वो पास करके ओरली, और आप इसका सारा स्टमक जो है ना वो इंजेस्टा वगैरह खाली कर दें। और इंजेस्टा खाली करने के बाद जो है फिर आप इसे जो है ड्रिपिंग कर दें, ड्रिप वगैरह लगा दें। और ड्रिप के अंदर फिर आप इसके लिवर टॉनिक वगैरह, एपासेल वगैरह या ऐसे कोई भी इंजेक्शन डाल दें। उसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स वगैरह ये सारे इंजेक्शन उसके अंदर डालें, और एंटीबायोटिक डालें। और इसके अलावा फिर आप इसको जो है ना, एक बहुत आपको अहम चीज बताऊं कि आपने इसके अंदर प्रोबायोटिक लाजमी चलाने हैं। तो प्रोबायोटिक चलाएं, और जैसे आप ये चलाएंगे तो 2 से 3 दिन के अंदर जो है ना आपका जानवर इंशाल्लाह ताला ये कम्प्लीटली रिकवर हो जाता है और खाने पीने पर आ जाता है। इस बारे में मजीद कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर मेरा नंबर डायल कर सकते हैं 030867667110, या फिर मेरे हॉस्पिटल तशरीफ ला सकते हैं, रॉयल वेटरनरी हॉस्पिटल, जो कि सब्जादार मेट्रो स्टेशन बोसन रोड मुल्तान में वाक़ है। थैंक तो यू वेरी प्रोसीजर मच। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ना, ये गोड के अंदर हम पाइप जो है ये गुजार रहे हैं। ये जो है हमने ट्यूब जो है इसकी
बहुत एहतियात से जो है इसके र्यूमन तक पास कर दी है। और र्यूमन में पास करने के बाद अब हम इसके अंदर से इसकी जो मुख्तलिफ गैसेस हैं वो इसके अंदर से निकलने लग गई हैं। और इसके अलावा जो अंदर से इंजेस्ट है वो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर इसके अंदर फिर तरीका यही होता है कि हम इसके अंदर फिर फ्लूइड डालते हैं और फ्लूइड डालने के बाद फिर हम उसको डिल्यूट करते हैं और उसके जो मैदे वगैरह है उसको अच्छी तरीके से हिलाते हैं ताकि वो फ्लूइड अच्छी तरह डिल्यूट हो जाए। और उसके बाद फिर हम इसी पाइप के ज़रिए जो है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये अब देख सकते हैं, अब हम फ्लूइड डाल रहे हैं इसके अंदर और फ्लूइड डालने के बाद फिर हम इसको डिल्यूट करेंगे और डिल्यूट करने के बाद भी जो है ना हम इसको निकालेंगे, इसको पाइप के ज़रिए जो है ना दोबारा निकालने की कोशिश करेंगे और फिर निकालते हैं हम इसको। जिसके बाद जो है ना जो इसका जो मैदा है वो हल्का होना शुरू हो जाता है और ख़ाली होना शुरू हो जाता है। तो ये एक बेहतरीन तरीका है जो कि कार्बोहाइड्रेट एंगॉर्जमेंट के केस के अंदर जो गोट है उसको बचाने के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके बाद फिर जो है जब ये तरीका कर लिया जाए तो उसके बाद फिर हम इसको ड्रिप वगैरह लगा देते हैं और ड्रिप वगैरह लगा के जो हम उसके अंदर लिवर टॉनिक और दूसरे जो इंजेक्शन जिसके ज़रूरी हैं वो लगा दिए जाते हैं। और ताकि जो है ना बकरी का जो जो ब्लड की पीएच है वो नॉर्मल हो जाए, उसको स्टेबल करने के लिए फिर हम जो है ना इसके इंजेक्शन वगैरह इसके अंदर डालते हैं। तो इसके अंदर आपने खास ध्यान ये करना है कि इसको डेक्सट्रोज की ड्रिप कभी भी नहीं लगानी, तो क्योंकि वो जो है इसकी पीएच के ऊपर इफेक्ट करती है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान करके जो है ना अपनी गोट को फिर इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इसको नॉर्मल कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये प्रोसीजर इसका चल रहा है। और ये जो नाची बकरी थी बहुत कीमती बकरी थी और अब ये ड्रिप जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है इसकी। और अब जब देख सकते हैं माशाल्लाह जो है अब बकरी जो है ये इसकी गैसेस वगैरह निकल गई और इसकी पीएच नॉर्मल हुई तो अब ये चलने के काबिल हो गई।